हेलो फ्रेंड्स, आजकल दुनिया के जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज मिल रहा है, तो दूसरी तरफ देश अपने आप को नए साथियों के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कनाडा ने अपनी पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप दिखाया है, जहां वो अपने पुराने सबसे बड़े साथी अमेरिका से अपने इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम कर रहा है और वहीं इंडिया को अपने ग्लोबल अलायंस में सबसे ऊपर रख रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कनाडा इंडिया के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है और क्यों ये शिफ्ट इतना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कनाडा का अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करने का इरादा। कनाडा ने पिछले कई दशकों में अपनी इकोनॉमी और ट्रेड में यूएस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है, लेकिन आज के ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो में ये डिपेंडेंस एक रिस्क भी बन गया है। अमेरिका के टैरिफ डिसीजंस और ट्रेड टेंशंस ने कनाडा को मजबूर किया है कि वो नए साथियों की तरफ देखे। इस वजह से कनाडा ने इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन को अपनी नई प्रायोरिटी बनाई है, जहां से वो नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है। कनाडा का यह स्टेप एक तरह से अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को बढ़ाने की कोशिश है। इंडिया के साथ बढ़ते हुए रिश्तों की वजह। इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अभी तेजी आई है। 2025 में दोनों देशों ने कई इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और डिस्कशंस किए हैं, जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे एरियाज़ को कवर करते हैं। कनाडा इंडिया को अपनी इकोनॉमी के लिए एक फास्ट ग्रोइंग और प्रोमिसिंग मार्केट की तरह देखता है, जिसका पोटेंशियल आमतौर पर नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी से अलग है। ये दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अलाइन करते हुए नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स में कॉपरेशन। कनाडा और इंडिया ने अपने कॉपरेशन को सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, एलएनजी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे मॉडर्न और फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी पार्टनरशिप को बढ़ाने का प्लान बनाया है। ये सभी एरियाज दोनों देश की इकोनॉमीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीन एनर्जी की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है। कनाडा के पास रेयर मिनरल्स और एडवांस टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि इंडिया के पास एक बड़ी कंज्यूमर बेस और तेजी से बढ़ते टैलेंट पूल भी है। जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इकोनॉमिक। कनाडा का इंडिया की तरफ ये शिफ्ट एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। जब दुनिया में यूएस की मोनोपोली डिक्लाइन हो रही है और चाइना भी अपनी जगह बनता जा रहा है, तब मिडिल पावर्स अपनी सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के साथ जुड़कर कनाडा अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई करके अपना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ये सिर्फ ट्रेड का सवाल नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेम है, जिसमें कनाडा अपनी पोजीशन को ग्लोबल पावर्स के बीच बैलेंस कर रहा है। फ्यूचर और चैलेंजेस। ये ट्रांजिशन आसान नहीं है, क्योंकि यूएस और कनाडा के बीच इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज बहुत पुराने और गहरे हैं। लेकिन कनाडा ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डाइवर्सिफाई करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं, जिसमें सीईओ फोरम्स के रिवाइवल, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। आने वाले सालों में कनाडा इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स और जॉइंट प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, जो दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। साथ ही डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट भी बढ़ेगा,
जिससे ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को फ़ायदा होगा। तो ये था कनाडा के यूएस मोनोपोली से दूर होकर इंडिया के साथ नई दोस्ती और ग्लोबल टाइज को दोबारा बनाने का सफ़र। ये सिर्फ दिखाता है कि 21st सेंचुरी के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस में देश कितने फ्लेक्सिबल और प्राग्मेटिक हो सकते हैं। इंडिया और कनाडा के बीच बढ़ता हुआ रिश्ता सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दौर का प्रतीक है, जिसमें डाइवर्सिटी और कोलैबोरेशन की फैक्टर्स रहेंगे। आगे चल के ये देखना होगा कि ये नई दोस्ती दुनिया को कैसे नए दौर में ले जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।